महान पुरुषों के चरित्र को पढ़ते हुए उनके जीवन में अगर कभी वह परिस्थिति घटित हुई हो तो उन्होंने अपने को कैसे संभाला, इस बात का विचार अपन को करना चाहिए। ये अपने आत्मिक में कारण है। जिस समय रावण बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गया शांतिनाथ भगवान के जिनालय में, उस समय अंगद आदि जो थे उन्होंने पता लगाया तो उन्हें जानकारी हुई कि रावण बहुरूपी विद्या सिद्ध कर रहा है, तो दौड़े दौड़े राम जी के पास आए और बोले राम जी मैं एक सूचना लेकर आया हूं, विशेष बात है, गौर करने की बात है, शीघ्र उसका समाधान होना चाहिए। तो राम जी ने पूछा क्या समाचार लाए? उन्होंने कहा स्वामी रावण बहुरूपी विद्या सिद्ध कर रहा है। राम ने पूछा अच्छा कहां पर? बोले शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठकर। अच्छा अंगद बोला स्वामी अगर रावण को विचलित नहीं किया गया तो फिर उसे जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप आज्ञा कीजिए मैं जाकर के उपद्रव करूं और रावण को उस विद्या से जो सिद्धि के लिए बैठा है उसके उस कार्य में विघ्न डाल करके उसे विद्या सिद्ध ना करने दूं, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम थे, राम महान थे, राम के जीवन में बहुत धर्म का चिंतन था। उन्होंने कहा भगवान मैं इसके लिए आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि रावण शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठा है और जिनालय में उपद्रव नहीं होते। अगर जिनालय में जाकर के उपद्रव करोगे तो घोर कर्म का बंध होगा, इसलिए जिनालय उपद्रव के स्थान नहीं है। अगर रावण को विद्या सिद्ध होती तो हो जाए, पर वहां जाकर के विघ्न या उपद्रव पैदा नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना महान पुरुषों का ऐसा महान चिंतन होता है और जब ये चिंतन अपने को श्रवण करने को मिलता है तो अपने अंदर भी ये भावना जागृत हो जाती है, हमें भी ये प्रेरणा मिल जाती है कि अहो जिनेंद्र भगवान के आलय में जिनालय में हम अपने उपद्रवों को कासायक उपद्रवों को शांत करने के लिए आते हैं, पर यहाँ कोई उपद्रव की बात करने के लिए नहीं आते। बंधु हमेशा ध्यान रखना, इसलिए एक बात कह रहा हूं कि मंदिरों में बैठ करके कभी मीटिंग मत करना। क्या मंदिर में बैठ करके कभी मीटिंग मत करना, धर्मशाला में बैठ के करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मीटिंग में क्या क्या होता है। सबके विचार एक से नहीं मिलते, कोई तो इतना अधिक उद्वेलित हो जाता है कि कई बार तो मुख से जो शब्द नहीं निकलना चाहिए वे शब्द भी निकल जाते हैं। हमें राम जी के उस चिंतन से अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए, अपने विचारों को भी पवित्र करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हो भगवान के जिनालय
व्यर्थ के वार्तालाप करने के लिए नहीं है। वहां तो केवल धर्म ध्यान की गूंज ही सुनाई देना चाहिए। कोई भी जीव वहां पहुंचे और उसे वहां धर्म ध्यान करते हुए जीव दिखाई देंगे तो प्रेरणा मिलेगी। अहो धन्य है ये जीव जो यहाँ बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही धर्म ध्यान करूंगा। समझ गए ना? इसलिए बंधुओं, अनेकों मुनराजों के ऊपर घोर उपद्रव हुए, पर उन्होंने क्षमा को धारण किया। ऐसी महासतियां हुई हैं जिनके ऊपर भी घोर उपद्रव हुए हैं, पर उन्होंने क्षमता भाव को धारण किया। उन्होंने कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं व्यक्त किया। इसीलिए वो आज शास्त्रों में स्मरण योग्य, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, अभिमान नहीं करना। आचार्य लिखते हैं कि जो मुनि सकल शास्त्रों का ज्ञाता होकर मद नहीं करता कि मैं सकल शास्त्रों का ज्ञाता हूं, कवि हूं, वादी हूं, गमक हूं, चतुर हूं, मेरे समान कोई विद्वान, शास्त्रज्ञ अथवा कवि नहीं है, ऐसा ना विचार करके क्या विचार करता है? मुझसे बड़े अनेकों ज्ञानी जीव हैं, मैं तो मतिशुद्ध ज्ञानी हूँ, उसमें भी मतिशुद्ध ज्ञान में भी कितना अल्प ज्ञानी हूँ। अरे मुझसे भी बड़े बड़े अवधि ज्ञानी हैं, उनसे भी महान महाप्रज्ञ ज्ञानी हैं, उनसे भी महान केवल ज्ञानी भगवंत है। मैं तो अल्पज्ञ हूँ। ऐसा श्रमण विचार करता है, यथाशक्ति श्रावक भी ऐसा चिंतन कर सकता है और अपने अभिमान के कारणों को जीत सकता है। ध्यान रखना, अभिमान अनेक कारणों से होता है। ग्रस्त जीवन में शरीर आदि का भी बड़ा अभिमान होता है, धन का बड़ा अभिमान होता है, ऐश्वर्य का, सम्मान का बड़ा अभिमान होता है ना? तो यथाशक्ति जितना हो सके ऐसे व्यर्थ के अभिमान से बचना चाहिए, क्योंकि आत्मा मार्दव स्वभावी है। कभी भी कुटिल कार्य नहीं करना। माया मन में कुछ, वचन में कुछ, उपकाय की चेष्टा कुछ, ये परिणाम जीव के लिए त्रंच गति के कारण होते हैं। कैसे होते हैं? त्रंच गति के कारण। मन में कुछ, वचन में कुछ, काय की चेष्टाएं कुछ। ऐसा ज्ञान किस काम का जो व्यक्ति के आर्जव भाव को दूर न कर सके। इसलिए बंधु, मन वचन काय की चेष्टाओं को हमें सम्यक रखना चाहिए। कभी अपने अपराध को नहीं छिपाना चाहिए। व्रतों में अगर अतिचार आदि लगते हैं तो उनकी निंदा करना चाहिए और प्रायश्चित आदि के द्वारा उनकी शुद्धि करना चाहिए। क्योंकि सरलता अगर जीवन में है तो सारे गुण स्वयं चले जाते हैं, और जिसके जीवन में सरलता नहीं होती उसके गुण भी उसके पास से पलायन कर जाते हैं और वह दोषों का घर हो जाता है। शौच, धर्म, संतोष रखना,
जो प्राप्त है वह और हो जाए, और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, छूट ना जाए, है ना। और जो अप्राप्त है उसे कैसे प्राप्त करूं, ये तो मुझे ही मिलना चाहिए, कोई दूसरा ना ले, इत्यादि इत्यादि तृष्णा और लोभ रूप परिणाम जीव के अंदर बनते हैं। कभी विचार करो कि हमारी आवश्यकता क्या है। अगर आवश्यकता का विचार करोगे तो इन व्यर्थ के तृष्णा लोभ के परिणामों से बच जाओ और जीवन में संतोष का जन्म होगा। कठिन मनुज भव मिलने पर, सम्यक दर्शन होने पर, कठिन मनुज भव मिलने पर, सम्यक दर्शन होने पर, मुक्तिदायक उत्तम तप, मुक्तिदायक उत्तम तप, अवश्य करो हर नारी नर, मुक्तिदायक उत्तम तप, अवश्य करो हर नारी नर, लोक निंदा असमर्थ पना, उदय मोहिनी कर्म घना, लोक निंदा असमर्थ पना, उदय मोहिनी कर्म घना, उत्तम तप ना हो धारण, सट कर्तव्य धरो यतना, उत्तम तप ना हो धारण, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय द्विजरांगम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। हम सभी आत्म कल्याण की भावना से, आत्मिक की भावना से प्रभु की वाणी का श्रवण करते हैं। दुख का वेदन करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ। अब एकमात्र आत्मा में शाश्वत अविनाशी अतीन्द्रिय सुख की चाहिए। चार गतियों में शिव ने इंद्रिय सुख का वेदन किया और अपने अतीन्द्रिय सुख से अपरिचित रहा है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, इंद्रिय सुख कर्मोदय से जीव को प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय सुख का आधार निज आत्मा है। अतीन्द्रिय सुख में
पर की अपेक्षा नहीं है। इंद्रिय सुख में पर की अपेक्षा रहती है। यही कारण है इंद्रिय सुख को पराधीन कहा गया है, पराश्रित कहा गया है। अतीन्द्रिय सुख को स्वाधीन कहा गया है, स्वाश्रित कहा गया है। जब तक यह जीव इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में भेद नहीं करता, भेद नहीं जानता, भेद नहीं मानता, तब तक अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने की भावना नहीं जगती। अनंत काल में इस जीव ने इंद्रिय सुख का वेदन करते हुए निरंतर कर्मों का ही उपार्जन किया है और क्षुद्र योनियों में परिभ्रमण किया है। क्लेश नहीं मिटा, संक्लेश नहीं मिटा, दुख नहीं मिटा, अपितु दुख का मार्ग ही निर्मित हुआ। आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी यहाँ चतुर्थ छंद में हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि भो जीव, यह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है।